हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद अंकुल। आप सबको पता होगा कि बीएचयू ने अपने यूजी कोर्सेज़ के लिए जो वेरिफिकेशन की टाइम थी, डेट थी, वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया था। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को मेल नहीं आ रहे थे, तो वो जो भी मेल का प्रोसीजर था वो भी अब बीएचयू ने फॉलो कर लिया है। मेल भी आपके मेल आईडी पे भेज दी गई है। अभी से 1 घंटे पहले ऑलमोस्ट आपको मेल मिल गया होगा। अगर आपको मेल नहीं मिल रहा होगा तो आप अपने मेल आईडी को रेफ्रेश करिएगा और स्पैम में भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये बात मेल के रिगार्डिंग रही। हमने वीडियो में बताया भी था कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 13-14 तारीख को आपकी जो काउंसलिंग होनी है, जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होना है, काउंसलिंग तो हो ही रही है, उससे पहले आपको मिल जाएगा मेल, और मेल आपको मिल भी गया है। अब आगे आते हैं कि अब कहाँ आपकी रिपोर्टिंग वेन्यू होगी। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे इस वीडियो में आपको दे देंगे कि कहाँ आपका रिपोर्टिंग वेन्यू होगा। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आपको और जानना होगा कि कौन कौन से फॉर्म लगेंगे। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। कुछ नए चीज़ें भी इस पीडीएफ में हैं, तो इस ऊपर वाले पीडीएफ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूजी स्टूडेंट रिपोर्टिंग वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है। डेट ऑलरेडी बताया 13 एंड 14 ऑफ सितंबर। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी आपको कि रिपोर्टिंग वेन्यू क्या होगी हमारी। तो रिपोर्टिंग वेन्यू को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट विल बी योर रिपोर्टिंग वेन्यू, कहाँ पे आपको पहुँचना होगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा, कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्रोविजनली एडमिटेड टू वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ द बनारस यूनिवर्सिटी। सारी बातें लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट टाइम आपको देखना है, ये सब बातें मत देखिए आप। 13 ऑफ सितंबर 10 बजे से 4 बजे तक, और 14 तारीख को भी 10 बजे से 4 बजे तक ये काम आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़, हमने शायद 2 सेट आपको बताया, तो 2 सेट भी लेके आएंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके साथ 6 फोटोग्राफ्स भी आपको लेके आने हैं, ये हमने ऑलरेडी बताया। द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 17 ऑफ अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने जल्दीबाजी में नोटिस में थोड़ी सी एरर कर दी है। 17 ऑफ अगस्त लिखा हुआ, बट कोई बात नहीं, इसको आप समझ लीजिएगा। अलग से जो नोटिफिकेशन आई थी उस पर 17 ऑफ सितंबर लिखा हुआ था, ठीक है। इसको आप बहुत पॉइंट आउट मत करिए। ह्यूमन है, जिसने टाइप किया होगा वो ह्यूमन मानव ही होगा, उनसे गलती हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये आप ध्यान से देख लीजिए। हमने आपको ऑलरेडी बताया भी है, आप इसको ध्यान से समझ भी लीजिएगा। इस पीडीएफ को हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, ताकि आप इसको आराम से देख लीजिए। ह्यूमन एरर सबसे होती रहती है, उसको बहुत लोड नहीं लेना। देखिए, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा, इनकम सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा। ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। उसके साथ साथ ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी लेके आइएगा, माइग्रेशन लेके आइएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो स्कूल के द्वारा इशू किया जाता है, वो आप लेके आइएगा, ठीक है। अगर ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन नहीं मिल पाया है तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रयास करिए कि लेके आइए, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फॉर्म एंड देयर पेरेंट्स गार्जियन, ये अवेलेबल है पोर्टल पे। हमने इसको बताया भी कैसे फिल करना है। उसका जो लिंक है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर देंगे, ये आप समझ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कैसे इसको फिल करना, बहुत आसानी से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फील्ड डोजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी लगती है, इसकी बैक टू बैक प्रिंटिंग होती है। उसका पीडीएफ अगले पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये आपको 3 कॉपी इसका लेके आना है। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आना है, इसको हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें आपने प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया हुआ, उसका पीडीएफ दिख रहा होगा आपको, उसको भी निकलवा के लेके आइएगा। सीयूटी एनटीए रिजल्ट शीट, मतलब जो सीयूटी यूजी हुआ था उसका स्कोर कार्ड भी आपको लेके आना होगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइएगा। अब ये आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए कि भाई वेरिफिकेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द वेन्यू, व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए वेन्यू क्या होगी, तो ये समझ लीजिए। बीए आर्ट्स की अगर बात करेंगे तो होगा ऑफिस, डीन ऑफिस, सबके डीन ऑफिस में ये ऑलमोस्ट हैं, कुछ के पास थोड़े अलग हैं। बीकॉम के कोर्सेज़ के लिए ऑफिस ऑफ डीन कॉमर्स फैकल्टी आ जाइएगा। बीएलएलबी वालों को कहाँ आना है, लॉ फैकल्टी में आना है। और शास्त्री कोर्स के लिए कहाँ पे आना है, ऑफिस ऑफ डीन संस्कृत विद्यादान विज्ञान संकाय, एसवीडीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बीवोक वालों को लोगों को कहाँ जाना है, राजीव गांधी साउथ कैंपस जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक। बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, इन सब लोगों को कहाँ आना है, ऑफिस ऑफ डीन एग्रीकल्चर साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के डीन के पास आप लोगों को जाना है। वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा, उनके ऑफिस में जाना, उनके पास नहीं जाना, ठीक है।
आगे आ जाइए। नहीं कहेंगे भाई हमारे यहाँ क्यों भीड़ लगा रहे हैं आप लोग, तो ऑफिस के लिए वो अपना कोई ना कोई शेड्यूल होगा, अपना शेड्यूल तो है ही 10 से 4 बजे के बीच में कोई जगह उन्होंने निर्धारित की होगी, उसी जगह पे उसी रूम में आपका वेरिफिकेशन होगा, तो वो आप ऑफिस पहुँचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी सोशल साइंस फैकल्टी में कहाँ आपको आना है, ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, यहाँ पे हम अगर आपको बताएं तो यहाँ पे हरिहर नाथ त्रिपाठी हॉल में अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि यहीं पे आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। बाकी आप डीन ऑफिस में पहुँचेंगे, डीन ऑफिस के जस्ट बगल में ही हरिहर नाथ त्रिपाठी हॉल है, प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी हॉल, उसमें आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। और 8वें नंबर पे बात की गई बीएससी मैथ्स ग्रुप की और बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की, ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ साइंस बीएचयू, तो ये यहाँ पे आपका कार्यक्रम होगा, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। टाइम देख लीजिए 10 से 4 के बीच में, और 13 सितंबर को 14 सितंबर को भी 10 से 4 के बीच में। अब आइए हॉस्टल के रिगार्डिंग एक बात समझ लीजिए, हॉस्टल के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए। लिखा हुआ हॉस्टल लिमिटेड है, और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो हॉस्टल इंडेक्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, आप इसके रिगार्डिंग एक मेल आपको रिसीव होगा application@bhu.in से फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट, इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट यहाँ मिल जाएगा। सेंट्रल एडमिशन कमेटी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया, तो ये आप इन्फॉर्मेशन आप समझ चुके हैं, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट होगी तो आप एक बार वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप स्क्रिप्ट मुझसे भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एरर हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी के चक्कर में। बट होता क्या है कि आप स्किप कर देते हो और फिर प्रॉब्लम आपके साथ होने लगती है, तो ऐसा आपको नहीं करना होगा। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे पीडीएफ को दोनों को पढ़ लीजिएगा। सेकंड पीडीएफ एक और पीडीएफ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यूजी फॉर्म्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन रिपोर्टिंग। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पीडीएफ ओपन होकर के आएगा। ये पीडीएफ 13 पेजेस का है। इसमें आपको ये स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। स्टार्टिंग में जो दिख रहा है ये आपका है डोजियर फॉर्म, ठीक है। इसको कैसे फिल करना है हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे आप आगे पीछे इसको प्रिंट कराना, सेकंड पेज को, फर्स्ट एंड सेकंड पेज ये डोजियर हो गया आपका। अब थर्ड पेज से आपका देख लीजिए एफिडेविट बाय द स्टूडेंट है, ये आपका रैगिंग का फॉर्म है, एंटी रैगिंग फॉर्म है, इसको भी आपको फिल करके लाना होगा। ये बाय स्टूडेंट है, और एक जो होगा वो बाय पेरेंट होगा, उसको भी आपको फिल करके लाना होगा। इस बात को समझते रहिए। अच्छा, नीचे ये दिया हुआ है वेरिफिकेशन, ठीक है, कैसे फिल कर, पेरेंट गार्जियन का हो गया, इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा। फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन ऑफ गुड कंडक्ट, अभी नया फॉर्म जोड़ दिया इन्होंने, इसको भी आपको निकलवा के आना होगा। यहाँ पर अपना नाम अब लिख दीजिएगा, बहुत आसानी से फिल हो जाएगा, इसमें कुछ बहुत बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो नहीं समझ में आएगा वहाँ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, आई विल नॉट सीक और गिव अनऑथराइज्ड असिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, जस्ट ऑल फाइन, ठीक है। आगे आइए। अब यहाँ पे आपको इसी फॉर्म को प्रिंट आउट आपको निकलवाना होगा। ये जो पेज नंबर 65 पे है, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, और सिग्नेचर भी अपना करना है। ये सब नए फॉर्म से ऐड किए गए, पहले ये सब नहीं लिया जाता था। अंडरटेकिंग अगेंस्ट रैगिंग, ये फिर से 2 बार अंडरटेकिंग, एक ऑलरेडी आपने अंडरटेकिंग ले लिया है, फिर एंटी रैगिंग फॉर्म लिया, फिर अंडरटेकिंग ले रहे हैं, बात वही है, बस 10 तरीके के फॉर्म्स ऐड किए जा रहे हैं। इसको भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के फिल कर लेना होगा, बहुत बेसिक डिटेल्स आपके फिल हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट एंड गार्जियन, अब फिर वही बात है, एक ही चीज़ को 10 तरीके से फिल करा रहे हैं और कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलरेडी आपने एंटी रैगिंग बाय पेरेंट फिल किया हुआ है, लेकिन भाई अब क्या करिएगा, फिल करना पड़ेगा आपको, ये सारी दिक्कतें हैं। फिल कर दीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा के फिल करके ही आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप फिर से देख लीजिए, कुछ और भी पेजेस हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड एंटी रैगिंग नॉर्म्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं। इसमें कुछ प्रिंट आउट लास्ट वाले पेजेस ये सब निकलवाने नहीं हैं, जो प्रिंट आउट जहाँ पे फिल करना उसी को आप निकलवाइए, ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 12th 11th, ठीक है, सिक्योरिटी पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस पीडीएफ में किस पेज नंबर तक निकलवाना है प्रिंट आउट, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है, ठीक है, 11 नहीं निकलवाना है, 10 नंबर भी आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, 9 नंबर भी प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है इस पीडीएफ का, 8 नंबर भी आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। पेज नंबर 7 तक आपको पीडीएफ निकलवाना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सबका एक एक कॉपी लगेगा, बट जो डोजियर है उसमें आपको क्या करना होगा, फर्स्ट, इस पीडीएफ में 13 पेजेस हैं, इसके फर्स्ट और सेकंड पेज को आप फर्स्ट पेज को इस साइड में, और जो सेकंड पेज है उसको दूसरे साइड में, बैक टू बैक प्रिंट आउट निकलवाइएगा, और इसकी 3 कॉपी लेके आइएगा। ऑलरेडी हमने बताया कि कैसे डोजियर फॉर्म फिल करना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन करके वहाँ भी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रह सकते हैं।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आराम से आइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपके आराम से हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनके भी एडमिशन अभी तक हो गए हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, BHU में आइए और बहुत अच्छा करिए अपने लाइफ में। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।